बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब मज़े में होंगे। तो आपको एक और रेसिपी के साथ वेलकम करती हूँ और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी थी। आप रहिएगा रेसिपी में मेरे साथ। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया। ये एक चिकन ब्रेस्ट है जिसकी मैं क्वांटिटी आपके साथ चिकन की शेयर कर रही हूँ। और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर और 1 टेबलस्पून गार्लिक का पाउडर ऐड किया था। और इसके अलावा मैंने हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया। मैंने कैप्शन में भी ऐड किया क्वांटिटी, वो आप उधर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स का ऐड कर दिया है। और इसके अलावा मैंने ओरिगेनो, ये भी हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली सॉस का ऐड किया है और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें सोया सॉस का ऐड किया है। और ये मैरिनेशन आप यकीन करें बहुत ही मज़े की हुई थी। और लास्ट में मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया था। और इसमें आप लीमू भी ऐड कर दीजिएगा, 1 लेमन मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और बेस्ट यही है कि हाथ से अच्छे से मिक्स होता है, इसके जो मसाले हैं वो चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो इसे मैरिनेट करके तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इसे रख दिया था। और ये लास्ट में मैंने सॉल्ट और लीमू इसमें ऐड कर दिया था। लीमू से बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। आप चाहें तो विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे इसकी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। इसे आप मैरिनेट करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिएगा। और वेजिटेबल्स में आप गाजर ले लीजिएगा 1 अदद, जिसे आपने जूलियन कट कर देनी है। और इसके अलावा आप शिमला मिर्च ले लीजिएगा, वो भी आपने जूलियन कट कर देनी है। और हाफ़ कप आपने विनेगर ले लेना है और हाफ़ कप भी आपने पानी ऐड इसमें करके इस बाउल में, तो इसमें ये चीज़ें वेजिटेबल्स आपने डिप कर लेनी है। चाहे तो आप कोकम्बर भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, वो मैंने बाद में इसमें ऐड कर दिया था। तो डो के लिए मैंने ले लिया है जी 2 कप मैदा। और ये बहुत ही परफेक्ट बग़ैर गूंदे मैंने ये रैप बनाए थे, बहुत ही मज़े के बने थे। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था। और जनाब 1 अंडा मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और इसे तकरीबन आपने 30 मिनट के लिए रेस्ट देना है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। जो आम पानी, कोई गर्म नहीं कोई ठंडा मैंने पानी नहीं ऐड किया, जस्ट जो आम पानी जो हम यूज़ करते हैं टैप में से जो पानी होता है वही आपने यूज़ करना है, कोई ठंडा या गर्म नहीं यूज़ करना। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 3 टेबलस्पून मैंने इसमें आटे का यूज़ ऐड किया है, जो हम आम रोटी बनाने के लिए घर में आटा यूज़ करते हैं। तो आप इसकी थिकनेस देख लीजिएगा। तो इसे आपने अच्छे से मिक्सचर को मिक्स करके तो आपने इसे रख लेना है। इसे हमने लिक्विड फॉर्म में ही रखना है और आप इसकी थिकनेस चेक कर लें। और इसे आपने रेस्ट ज़रूर देना है। तब तक हम चिकन को फ्राई करने के लिए रख देते हैं। और चिकन को आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, आप चाहें तो मैंने इसे ग्रिल पैन पे फ्राई किया था, आप चाहें तो सिंपल पैन पे भी फ्राई कर सकते हैं। तो इसकी मैरिनेशन माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट सी हुई थी। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल इसके ऊपर लगा दिया था और चिकन को मैंने हल्की आंच पे रख दिया था। तो 1-2 बार मैंने इसे टर्न कर लिया था और ऊपर मैंने ढक्कन भी लगा दिया था ताकि ये अच्छे से अंदर से भी सॉफ्ट हो जाए और जो इसके मसाले हैं वो अच्छी तरह इसमें ऑब्ज़र्व हो जाएं। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया। और जो न्यू है मेरे चैनल पे वो भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक्स लाजमी कीजिएगा। और आप चिकन का कलर देख लें माशाल्लाह से कितना परफेक्ट और मज़े का आया है।
और आपने फ्लेम को तेज़ नहीं करना। तो चिकन जब माशाल्लाह से डन हो जाए तो आपने इसे स्लाइसिस में ही कट करना है। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश के लिए ऐड कर दिया था। तो इसको अब कट करके एक साइड पे रख दीजिएगा। ये बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत ही परफेक्ट से ये मैरिनेशन थी। तो अब डो बनाने के लिए जो मैंने डो बनाई थी वो आपने पैन में ऑयल लेके, तो बहुत ही इजीली ये बन गए थे जो रैप थे और बहुत ही परफेक्ट से बने थे, आप देख सकते हैं। तो जब ये इसका कलर चेंज हो जाए तो आप इसे इजीली टर्न भी कर सकते हैं, लेकिन आपने आटे को रेस्ट देना है, तो फिर ये परफेक्ट सी बन जाती हैं रोटियां। आप देख सकते हैं एक साइड से आपने कच्ची रखनी है और एक साइड से आपने पका लेनी है। एक और आप चेक कर लीजिएगा। बहुत ही इजीली ऑयल आपने बिल्कुल कम लगाना है, बहुत ज़्यादा ऑयल में आपने इसे फ्राई नहीं करना। एक साइड से पकी हुई है और एक साइड से ये कच्ची है, क्योंकि हमने इसे दोबारा फ्राई करनी है ऊपर से। तो ये माशाल्लाह से जितना मैंने बनाया था मिक्सचर, वो मैंने सारी इसके रैप बना के रख लिए थे। और इसकी जो मिक्सिंग है, जो इसकी प्रेजेंटिंग है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया, जो वेजिटेबल्स थे उसमें मैंने कोकम्बर भी ऐड किया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप विनीगर में ज़रूर इसे डिप कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और मैंने प्याज भी इसमें ऐड कर दिया था और मायोनीज और केचप लगा के, और बहुत ही मज़े के ये रैप बने थे। अभी वीडियो इधर ख़त्म नहीं हुई। इनको आपने हल्का सा ग्रिल पैन को ऑयलिंग करके, तो आपने इन्हें हल्की आंच पे इन्हें आपने फ्राई करना है। और आप इनका कलर देख लें, बहुत ही मज़े के ये बने थे। तो मुझे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। कुछ मैंने ग्रिल पैन पे फ्राई कर लिए थे, क्योंकि ये डोर जो लगते हैं बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो कुछ मैंने तवे पे ही फ्राई कर लिए थे, उसका कलर और आया था। ग्रिल पैन पे बहुत ही मज़े की लुक आई थी। तो आप चाहें तो तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं, आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। तवे की जो लुक है वो और है, जो ग्रिल पैन की लुक है वो बहुत ही मज़े की आई थी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे इजाज़त दे, नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।